नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मित्रा। भारत की भूमि पर कई ऐसी महिलाओं ने जन्म लिया जिनके साहस के दम पर आज इतिहास का पन्ना भरा पड़ा है। उन्हीं में से एक नाम है नीरजा भनोट का। भारतीय इतिहास में नीरजा भनोट एक ऐसा नाम है जो हर भारतीय बड़े ही गर्व से लेता है। हम उसी नीरजा भनोट की बात कर रहे हैं जो आम लड़कियों की तरह ही थी, लेकिन उनका जज्बा और हौसला दूसरी लड़कियों की तुलना में कई गुना ज्यादा था। जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में हाईजैक किए गए विमान से 350 से अधिक यात्रियों की जान बचाकर खुद को कुर्बान कर दिया। शायद यही वजह है कि नीरजा को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और अमेरिकी भी याद करते हैं। बता दें कि आज नीरजा भनोट की जयंती, तो चलिए बताते हैं नीरजा भनोट कौन थी और उन्हें पूरी दुनिया क्यों याद करती है। आपको बता दें कि नीरजा भनोट का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने चुनौतियों का बहादुरी के साथ सामना किया। हालांकि उन्हें एक चुनौती पूरा करने के लिए अपनी जान देनी पड़ी। नीरजा भनोट का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़ में जन्म होने की वजह से इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से हुई। हालांकि बाद में वो पढ़ाई के लिए मुंबई चली गई, क्योंकि इनके पिता हरीश भनोट मुंबई में पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यरत थे। पढ़ाई के बाद घर वालों ने नीरजा की शादी कर दी। नीरजा की जब शादी हुई तो वो 21 साल की थी। शादी के बाद ससुराल वाले नीरजा को दहेज को लेकर यातनाएं देने लगे। इन यातनाओं की वजह से नीरजा शादी के 2 महीने बाद ही ससुराल छोड़कर वापस मुंबई आ गई। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में करियर शुरू किया। इसी दौरान पैन एम एयरलाइंस में उन्हें एयर होस्टेस की जॉब मिल गई। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इसी जॉब के दौरान नीरजा शहीद हो जाएंगी। नीरजा ने बचाई 350 से अधिक लोगों की जान। 5 सितंबर 1986 यानी कि नीरजा के 23वें जन्मदिन से 2 दिन पहले नीरजा की ड्यूटी पैन एम की फ्लाइट 73 में लगी थी। ये फ्लाइट मुंबई से कराची होकर अमेरिका जा रही थी। मुंबई से उड़ान भरने के बाद ये विमान पाकिस्तान के कराची में रुका, जहां पर आतंकवादियों ने इस विमान को हाईजैक कर लिया। विमान हाईजैक होने के बाद नीरजा ने पायलट को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद वो विमान छोड़कर भाग निकले। इस दौरान आतंकियों ने पाकिस्तान सरकार पर पायलट भेजने के लिए दबाव बनाया। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने उनकी मांगों को इनकार कर दिया। इसी समय आतंकियों ने नीरजा को यात्रियों से उनके पासपोर्ट इकट्ठा करने के लिए कहा, ताकि वो पहचान कर सके कि इसमें से कौन से यात्री अमेरिकी नागरिक हैं। हालांकि नीरजा ने इस दौरान अमेरिकी नागरिकों का पासपोर्ट छिपा लिया। इसके बाद नीरजा ने विमान में अंधेरा होने पर यात्रियों को धीरे धीरे करके आपातकालीन द्वार से नीचे भेज दिया। हालांकि इस दौरान विमान में एक बच्ची बच गई, जिसे बचाते वक्त एक आतंकी ने नीरजा पर फायरिंग कर दी। इस दौरान नीरजा शहीद हो गई। शहीद होने के बाद नीरजा दुनिया में हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस बहादुरी के लिए भारत सरकार ने नीरजा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। इसके साथ ही नीरजा देश की ऐसी पहली महिला बन गई। वीरता के पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान ने नीरजा को तमगाए इंसानियत से सम्मानित किया। अमेरिका ने 2005 में पाकिस्तान ने नीरजा को तमगाए इंसानियत से सम्मानित किया। अमेरिका ने 2005 में जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड दिया। आपको बता दें कि साल 2016 में फिल्म नीरजा रिलीज हुई। ये फिल्म नीरजा भनोट की जिंदगी पर आधारित थी। इस फिल्म का निर्देशन राम माधवानी ने किया था। वही फिल्म में नीरजा का किरदार सोनम कपूर ने निभाया था। आज नीरजा की इस साहस भरी कहानी पर एक बार फिर पूरी दुनिया सैल्यूट करती है।